हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम भूपेश का रमन सिंह पर निशाना, रमन सिंह के अलार्मिंग बयान पर पलटवार। रमन सिंह का राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिख रहा है। खैरागढ़ को रमन सिंह ने मातृभूमि कहा था। सीएम भूपेश ने कहा कि मातृभूमि में बुरी तरह पराजित हो गए हैं रमन सिंह। जिला बनाना जीत का एक कारण, लेकिन सब कुछ वही नहीं। रमन सिंह ने तो 9 जिले बनाए, केवल मुंगेली भर जीते थे। उसके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि अब उसका भविष्य, क्योंकि उसको अपने मातृभूमि बोला था खैरागढ़ को, और वहाँ बुरी तरह से पराजित हो गया और पूरी ताकत वो झोंके थे। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को लाए, 2 केंद्रीय मंत्रियों भी लाए, पूरे प्रदेश भर के नेता वहाँ जुटे और सबसे बुरी हार हारे खैरागढ़ में। तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। तो रमन सिंह के अलार्मिंग वाले बयान पर पलटवार किया है सीएम भूपेश बघेल ने। तो मातृभूमि में बुरी तरह पराजित हो गए रमन सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राजेश, अलार्मिंग बयान पर पलटवार किया है। रमन सिंह का राजनीतिक भविष्य अंधकार में। जी बिल्कुल, खैरागढ़ चुनाव का जो परिणाम सामने में आया है, जिसका दावा कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत पहले से करते आ रहे थे। उनका कहना था कि शानदार ढंग से वो जीतेंगे, और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं। और अब जब खैरागढ़ चुनाव का परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक अलार्मिंग वाला बयान दिया था, तो उस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब मातृभूमि में ही जिस तरह से रमन सिंह पराजित हुए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत खैरागढ़ में झोंकी थी, उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगा दिया था, उसके बावजूद जो पराजय का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी टीम को, तो वो उनके लिए अलार्मिंग उनके लिए है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि रमन सिंह का जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आज जब वो बलौदाबाजार और बंजारियाबंद के दौरे पर रवाना हो रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने जब उनसे हेलीपैड पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर भी उन्होंने एक कटाक्ष कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, अपनी सरकार, केंद्र सरकार के सामने मुंह खोलने से बचते हैं, कुछ भी बोलने से बचते हैं, शायद वो डरते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो कोशिश करते तो छत्तीसगढ़ की जीएसटी की राशि है, सीआरपीएफ के लिए जो 11.5 हजार करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है, वो उसकी राशि जो काट ली है केंद्र सरकार, उन सब का विरोध करते, जीएसटी की राशि की मांग करते, तो वो पैसा छत्तीसगढ़ के हित में लगता। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार और दुर्ग गरियाबंद जिले में जाने के पहले भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह, इन तमाम लोगों पर तंज कसा और कटाक्ष भी किया। जी बिल्कुल राजेश, और आपको याद होगा जिस समय उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा था, उस समय यही समझा जा रहा था, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था और इसको एक दर्पण की तरह, आईने की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसकी तस्वीर जनता के भरोसा के लिहाज से थी। तो जनता ने इसमें भी जवाब दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले अपने हर रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए खैरागढ़ चुनाव एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, इन्होंने तो कहा था कि ये सेमीफाइनल है और जो सेमीफाइनल जीतेगा वो 2023 का फाइनल भी जीतेगा। तो कांग्रेस ने सेमीफाइनल जीत लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी। उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। पुराने पूर्व मंत्रियों को उन्होंने लगा दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी वहां तमाम लोग थे, विधायक भी वहां तमाम लोग थे, और दोनों लोग लगे हुए थे। मगर परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में आया, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते हैं कि जिला बनाने की घोषणा के साथ साथ जो और भी मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 साल में जो काम किया है, वो सब काम पर खैरागढ़ को देखते हुए खैरागढ़ की जनता ने उन पर विश्वास जाहिर किया है। और रही बात जिला बनाने की, तो जिला तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी 9 जिले बनाए थे, मगर केवल मुंगेली में उनको जीत हासिल हुई थी। तो बहुत सारे फैक्टर इस खैरागढ़ में काम किए हैं। ऐसा बहुत सारे फैक्टर भी थे, लेकिन नतीजा एक ही निकला है जो कि कांग्रेस के पक्ष में गया है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से अजय साहू फोन लाइन पे होंगे और संजय श्रीवास्तव हमारे साथ में बीजेपी से। संजय जी, जिस तरीके से इसको सेमीफाइनल आप लोग कह रहे थे, प्रतिष्ठा क्या ये प्रश्न था 2023 के लिए, काफी इसको अहम आप लोग मान रहे थे, लेकिन इसमें तो जनता ने कुछ और ही मैसेज दे दिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई
जनरल इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद, उसके पहले जितने भी उपचुनाव होते जाता है जी, इसलिए ये चर्चाओं में आता है। इसका कोई विशेष महत्व वाला को भी सेमीफाइनल कहा गया, इसको भी कहा गया, तो उस पर कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, खैरागढ़ का जो परिणाम, जिस परिणाम की आप बातचीत कर रहे हैं, देखिए मैं डिबेट में भी कहता हूँ, हमेशा इस बात को कहता हूँ कि देश की आजादी के बाद का इतिहास रहा है कि जब जब उपचुनाव हुए हैं, राज्य की सरकार जिन दलों की होती है, लगभग 95% जो परिणाम है उनके पक्ष में जाते हैं। अपवाद स्वरूप एक आध दो परिणाम इधर उधर होता है सामान्यतः। जहां तक खैरागढ़ का सवाल है, खैरागढ़ में हमने बहुत बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी है और सरकार को मजबूर कर दिया कि 3.5 साल के जो आपके काम हैं, इन कामों को जनता पसंद नहीं कर रही है। और ये कांग्रेस ने भी समझा, इसलिए कांग्रेस आनंद फानंद में जाकर उन्होंने इस बात को कहा कि हम आपको जिला सौगात के रूप में देंगे, 17 तारीख को देंगे। इस स्थिति पर लाकर हमने खड़ा किया है इस सरकार को, जो ये नहीं कह रही थी कि किसान की बात नहीं कर रही थी, जो तमाम प्रकार की बात उन्होंने कही, वो सब तमाम प्रकार के भूपेश मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल ध्वस्त हो गए। इनको केवल एक सिंगल पॉइंट टारगेट करना पड़ा कि हम आपको जिले की सौगात देंगे, आप हमें वोट दीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 1.5 साल के लिए क्यों लोग दूसरी पार्टी के विधायक बनाएंगे, हमारी ही पार्टी के विधायक बनाएंगे, हम जिला बना रहे हैं। इसका फायदा निश्चित तौर पर फायदा इनको मिला और वो परिणाम में परिवर्तित हुआ। अजय जी, आप सुन रहे हैं संजय जी को कि बीजेपी ने मजबूर कर दिया आप लोगों को कि आप लोगों के पास विकल्प यही था कि खैरागढ़ की बातें आप करते और जनता से जीत की अपील करते। देखिए, चुनाव में इस तरीके की चीजें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, वादे किए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं और उन संकल्पों को, वादों को पूरा भी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के चुनाव में किसानों से वादा किया था 300 रुपए धान का बोनस देंगे। किसानों का पैसा तक ये लोग खा गए। छत्तीसगढ़ की जो आबादी है जो की, उसमें 85% से अधिक लोग कृषि के कार्य से जुड़े हुए लोग हैं। और केंद्र के मंत्री आते हैं खैरागढ़ में और बोलते हैं कि किसानों को अगर पैसा देंगे आप तो छत्तीसगढ़ कंगाल हो जाएगा। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, ये मानसिकता भी लोगों को पता चली कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। ये वही राजनांदगांव जिला है जहां पर किसान आंदोलन चल रहा था, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वो लोग पैदल रायपुर आना चाहते थे और इन्होंने धारा 144 लगाकर सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। गंडई के लोग तहसील की मांग कर रहे थे, इन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया था। तो इनके समय में तो जो सर उठाता था, जो अपनी मांग रखता था, उसको ये लोग कुचल दिया करते थे। संजय जी, वादा पूरा करने की बात अजय जी ने कही, बीजेपी के 300 बोनस की बात को भी उन्होंने कहा और सबसे बड़ी बात जो सीएम ने कही है रमन सिंह के अलार्मिंग को लेकर कि अब रमन सिंह का राजनीतिक भविष्य ही अंधकार में है, अपनी मातृभूमि में ही वो हार गए। देखिए, ऐसा है कि ये सामान्यतः हिंदुस्तान में कहा जाता है, भारत देश में कहा जाता है कि जो आदमी डरता है वो सामने वाले व्यक्ति का नाम बार बार लेता है, क्योंकि उससे उसको डर रहता है कि व्यक्ति कहीं पलट कर आया तो मैं 15 साल के वनवास में फिर चला जाऊंगा। और कमोवेश यही भूपेश बघेल की स्थिति की प्रतिदिन सुबह उठकर पहले डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर में टिप्पणी करते हैं कि अपनी राजनीति चमकते रहे। ये पहला उदाहरण। दूसरा विषय, आपने खैरागढ़ की बात करी, अजय साहू जी ने जवाब नहीं दे पाया, वो तमाम प्रकार की बातें इधर उधर करने लगे। किसान आंदोलन चल नहीं रहा था, चल रहा है नया रायपुर में। आदिवासी आंदोलन चल रहा था, नहीं चल रहा है, अभी भी लोग मिलना चाह रहे। जो आपने अभी नारायणपुर में लाठीचार्ज करवाया, आप बूढ़ा तालाब चलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठकर, मेरी गाड़ी में, कितने आंदोलन चल रहे हैं। तो ये पुरानी बातों को मत करिए, अभी हम खैरागढ़ की बात कर रहे हैं। खैरागढ़ में हमने इनको मजबूर किया जिला बनाने का। ये जिला बनाने 3 बार कहने के बाद इन्होंने जिला नहीं बनाया। और ये क्या जिला बनाएंगे? 4 जिला 15 अगस्त 2021 को घोषित हुआ है, 4 कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। परिसीमन नहीं हुआ, वहां पर कोई दावा आपत्ति नहीं हुई, वहां पर कोई प्रशासनिक अमले की कोई जिला बनाने के बाद, जिला बनाने के वादे करके ही अगर जीत हो जाती तो बीजेपी को भी मिल गई होती ये जीत, आपको नहीं लगता संजय जी? नहीं, बिल्कुल, हमने 9 जिला बनाया ना। सरकार, देखिए, सत्ता किसी की स्थायी संपत्ति नहीं है। 15 साल ये तो 5 साल में हाथने लगे हैं। इनको एक चुनाव जीतने के लिए जिला घोषित करना पड़ता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि और उपचुनाव मत हो, 4 उपचुनाव हो जाएंगे, 4 जिले फिर घोषित कर देंगे। इनका घोषणा है, बनेगा कब? ये भूपेश बघेल जी को कल कहना था कि इतने तारीख को वहां पर प्रशासनिक अमला बैठ जाएगा, कलेक्टर बैठ जाएगा, एसपी बैठ जाएगा। 4 का तो पता नहीं है, 9 महीने हो गए। तो ऐलान कर देना क्या, इतना ऐलान कर देना क्या काफी नहीं होता है संजय जी? अजय जी, क्या ऐलान कर देना काफी नहीं होता है? अब तारीख की बात कर रहे हैं संजय जी, बताएं। देखिए, ऐलान कर रहे हैं तो फायदा क्या होगा? देखिए, जब तक आम जनता को सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ऐलान से फायदा क्या? आपने तो कह दिया, सुन लीजिए थोड़ा सा। मोदी जी, जिनकी फितरत होती है ऐलान करने के बाद मुकर जाने की, वो लोग इसी तरीके की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री अजय चंद्राकर जी ने घोषणा की थी कि झीरम घाटी में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की जाएगी। आज तक इनकी सरकार चली गई, इन्होंने सीबीआई जांच का जो काम आगे बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया। इस तरीके से पलटने वाले जो लोग हैं
वो इसी तरीके की बात करते हैं। लेकिन खैरागढ़ के चुनाव में आपको ये देखना होगा, दो चेहरे थे। एक डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा था जो कहते थे कि खैरागढ़। चलिए संजय जी और अजय जी, जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है और वो जिम्मेदारी तय कर रही है नेताओं की भी कि अगर आपने वादा किया है तो उसे पूरा करना है, और नहीं तो वो जनता सड़क पर उतरने में देर नहीं लगाती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।